जय हो खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, शालोम। यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल एलिंग चर्च मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने हमें सलामती और अपनी बरकत से मामूर किया ताकि हम एक बार फिर खुदा के हजूर आएं और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदा ही तारीफ और तमजीद के लायक है, खुदा ही इज्जत और जलाल के लायक है। और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज हमारे साथ बात करता है, खुदा हर रोज हमारी रूहानी खुराक का इंतजाम करता है। जैसे वो जिस्मानी खुराक के लिए हमें हर वक्त हर चीज मुहैया करता है, इसी तरह वो हमारी रूहानी खुराक के लिए भी खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है ताकि हम खुदा के कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सो वेलकम टू माय ऑल व्यूअर्स। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। वेलकम टू माय ब्रदर वट्टू साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जोएल साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। खुदा आपकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करे और खुदा अपने कलाम के वसीला से, खुदा अपने कलाम के वसीला से बरकत और अपनी रहमत को आप सब पर नाजिल करे। हम आज खास दुआ करेंगे पूरी दुनिया के लिए और खास कर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन और सलामती के लिए, खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार के लिए, ताकि सब कौमें मिलकर इस जमीन पर खुदा के नाम को जलाल दें। अपने रब्बे कायनात मालिक कौनो मकान जो हय्युल कय्यूम कादर खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो सब पर अपनी बरकत को नाजिल करता है। सो आइए हम सब दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें रात भर अपनी पनाह में रखा, अपनी सलामती में रखा और ये सुबह की रोशनी हमें अता की, आज का दिन हमें अता किया ताकि हम अपने रब्बे कायनात की बरकत को पाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो हमसे पहले खुदा में सो गए हैं। आइए दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के जलाली कादर कुदरत वाले नाम से, जो सब नामों में आला और अफजल है और जिस नाम में हर एक घुटना झुकता है, क्योंकि वाहिद खुदा जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है और जिसके सामने हर एक अपने आप को झुकाता और अपनी फरियादें, अपनी मुनाजातें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं खुदाए अजीम रब्बुल अफ़वाज के सामने पेश करता है, क्योंकि हमारा रब सबकी दुआओं को सुनता है और अपना जलाल जाहिर करता है, क्योंकि खुदा मेहरबान है, खुदा पाक है, खुदा पवित्र है। खुदा पाक और जलाली होते हुए अपने जलाल के साथ हर इंसान को अपने पाक नाम में बरकत देता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से, खुदा के जिंदगी बख्श नाम से बरकत पाए और खुदावंद अपने खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदा ही इज्जत और जलाल के लायक है, वही कुल कायनात का मालिक और खालिक है। इस वक्त ऐ खुदा कदूस, हम पूरी दुनिया के लिए आपकी सलामती को मांगते हैं, आपके रोहुल कदूस को मांगते हैं, आपके पाक रूह के वसीला से अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती को मांगते हैं। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम बनीनो इंसान के लिए आपकी बरकत को मांगते हैं, आपकी सलामती को मांगते हैं, ताकि हर एक जिंदगी में खुदा आपका नूर चमके, हर एक जिंदगी में खुदा आपके कलाम की सच्चाइयां उजागर हो और हर एक जिंदगी ये जान सके कि रब्बे कायनात ही मालिक कोनो मका है, रब्बे कायनात ही मालिक है और वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदावंद आज बड़े ईमान के साथ
और खुदावंद यकीन के साथ कि आज आपका कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, इस कलाम की रोशनी में खुदावंद तू हर एक जिंदगी को बरकत देता और पाक रूह से भर देता है, ताकि हर एक जिंदगी आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद बड़ी रहमत और अपना फजल और अपना जलाल नाज़िल कर, ताकि हम सब मिलकर इस रुए जमीन पर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद रहम, फजल और बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो, क्योंकि खुदा ही तारीफ और तमजीद के लायक है। उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई और रब नहीं है, उसके सिवा कोई और मालिक और खालिक नहीं है। तो आइए मालिक कोनो मकान, जो खालिक और मालिक है, जो कादर मुतलिक है, जो सच्चा है, जो पाक है, जो अजली अबदी जिंदा और जलाली खुदा है, जो हमेशा हर इंसान की फिक्र करता है, जो हमेशा हर इंसान को नजात देना चाहता है, जो हमेशा हर इंसान की तौबा तक नौबत लाता है, ताकि हर एक इंसान तौबा करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, मुआफी मांगे और खुदावंद के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज की तलावत कलाम पाक को सुनेंगे और आज की तलावत कलाम पाक में से हम नए अहदनामा में से मरकज की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को हम सब मिलकर पढ़ेंगे और सुनेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। आज के दिन के लिए मेरे लिए क्या पैगाम है, आज के दिन मैं अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के साथ और खुदा की हजूरी में चला सकता हूँ, गुजार सकता हूँ। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में, वो कलाम जो ला तब्दील कलाम है, जो कभी तब्दील नहीं होता, बल्कि हर उस शख्स को जो उसे पढ़ता है उसकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है और उसकी जिंदगी को बदल देता है, उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। तो खुदा के कलाम में मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सवाल उठता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है? खुदा के सिवा कोई भी इंसान के गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत नहीं रखता। और हम मरकज की अंजील के अंदर ही उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? बेशक खुदा के सिवा कोई भी हमारे गुनाहों को मुआफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, आज इस आयत मुकद्दसा के अंदर हम यीशु मसीह के उस इख्तियार को और उन बातों को जो ईमान के साथ इंसान अपनी जिंदगी में खुदा के पास आता है, उस ईमान के वसीला से वो अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है मरकज की अंजील उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में कि यीशु मसीह ने उनका ईमान देखकर उनको कहा, मफलूज को कहा। ये ऐसा शख्स है जो मफलूज है, जो चल नहीं सकता, जो पैरालाइज हुआ है, और खुदावंद ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ही हमें यह सिखाता है कि खुदा के सिवा हमारे कोई भी गुनाह माफ नहीं कर सकता। लोगों ने भी सवाल उठाया कि ये कैसा करता है, ये क्यों कहता है, लेकिन मालिक कोनो मकान जो हय्युल कय्यूम कादर खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा है, उसकी पाक मर्जी के साथ हम देखते हैं खुदा के कलाम में यशाया नबी का सहीफा, पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सहीफा, उसमें से हम देखेंगे उसका
43واں باپ ہے 43 چیپٹر، اور اس میں سے ہم دیکھیں گے اس کی 25 ورس 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی ہوں وہ جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات یسایہ نبی خدا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، کیونکہ خدا کے سوا ہمارے کون گناہ مٹا سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ میں ہی ہوں تمہاری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہمارے اس بات کو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور زبور 32 میں اور اس کی پہلی دوسری آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ہمارا خدا جب انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے، جب انسان خدا کی حضوری میں آتا ہے، جب انسان خدا کے مذبح کی طرف آتا ہے، تو ہمارا خدا یقیناً اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ہم خدا کے کلام میں میکا نبی کی کتاب میں سے، جو پرانے عہد نامہ کی کتاب ہے، اس میں میکا نبی کی کتاب اس کا 7واں باپ ہے اور اس کی 18ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بڑا خوبصورت جواب لکھا ہوا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے، وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، انسان ہے جو ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتا ہے، انسان ہے جو ایک دوسرے کے لیے غصہ رکھتا ہے، انسان ہے جو ایک دوسرے کے لیے گھمنڈ رکھتا ہے، انسان ہے جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتا، لیکن مہربان خدا جو کل کائنات کا مالک ہے اور جو اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں طور پر چمکاتا ہے، اس کی برکتیں پوری روئے زمین پر سب کے لیے ہیں، کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اور لکھا ہے خداوند کے کلام میں، میکا نبی بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہتا ہے، تجھ سا خدا کون ہے؟ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف تو ہی ایک خدا ہے، تو ہی ہماری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی میراث کے بقیہ کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ خدا شفقت کرنے والا ہے، خدا مہربان ہے، خدا پاک اور پوتر ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم افسیوں کا خط پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں افسیوں کا خط پڑھیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہماری زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ خدا افسیوں کے خط میں ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہی میرے عزیزو وہ ہے جو سب کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور 4 باب کی 32ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے معاف کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں جب وہ انجیل کی خوشخبری سنا رہے تھے اور یسوع المسیح نے بھی یہ ہمیں سکھایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو گے تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے۔ تو خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خدا ہی ہے جو اس زمین پر ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور ہمیں بھی خدا نے یہ فضل بخشا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم زمین پر کسی کے گناہ کو معاف کرو گے تو آسمان پر معاف کیے جائیں گے، اور جس کسی کے تم زمین پر گناہ قائم رکھو گے آسمان پر بھی قائم رکھے جائیں گے۔ یسوع المسیح کی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیا، کہ لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں گناہ
आलूद जिंदगी से पाक करता है, हमें बचाता है। अगर हम कहें कि हमने गुनाह है, हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस बात से कि कहते हैं कि हमने कभी गुनाह नहीं किया, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम बड़े नेक पाक हैं, हम बड़े परहेजगार हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं और हम सब कुछ खुदा की हजूरी में नेकी के साथ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि अगर हम ये कहें कि हम गुनाह नहीं करते तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को फरेब देते हैं। तो अपने आप को फरेब देने के बाद हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि खुदा के हुजूर झूठ और फरेब बोलना भी गुनाह है। हम में से सच्चाई नहीं अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमें बरकत देने वाला आदल खुदा है, जो हमारे गुनाहों को माफ करता है। अगर हम ज़बूर 103 पढ़ें और ज़बूर 103 के अंदर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, ज़बूर 103 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो उसमें खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बातें सिखाता है। मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करें कि खुदा के पास, यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे, क्योंकि मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में यीशु मसीह ने उनका ईमान देखकर उस मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में इस बात को सीखें और इस बात पर हम गौर करें। जब हम रोमियो की कलीसिया के नाम खत देखते हैं, रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखा गया, उस पर हम गौर करते हैं तो रोमियो की कलीसिया 8वें बाब और उसकी 14 से 18 आयत में बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई गई है। हम पढ़ते हैं इस कलाम में और लिखा है कि खुदावंद के कलाम में, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को बड़ी खूबसूरती से इंसान की जिंदगी में और अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि इंसान को खुदा ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करे, ताकि वो खुदा के कलाम को पूरा करे और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम सब ने गुनाह किया और हम सब उस जलाल से बाहर हैं, महरूम हैं जो खुदावंद हमें देना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और यीशु मसीह के पास आकर, खुदा के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करेगा, माफी मांगेगा, खुदावंद उसे बरकत देगा। मेरे अजीजों, हम इस बात में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि गुनाह का हम पर इख्तियार नहीं है, हम गुनाह से आजाद हैं, लेकिन रास्तबाजी के गुलाम होंगे। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। हम खुदावंद के हजूर मसीह यस्सु के कुफारा के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से रहाई अता करता है। और बाइबल में, खुदा के कलाम में जब हम माफ़ी की बात करते हैं, माफ़ी की तरफ जाते हैं, तो यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें खरीद लिया, हमारी कीमत अदा की और हमें ले लिया ताकि हम गुनाहगार ना रहें। उसने सलीबी मौत के वसीला से
से मुझे और आपको छुड़ाया। और लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और कलाम में लिखा है एक दफा का जिक्र कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी दफा माफ करूं, एक बार या 7 बार। तो खुदावंद ने कहा कि खुदावंद के कलाम में 7 बार नहीं 70 बार नहीं बल्कि 70,000 बार माफ करने की तालीम दी गई है। सो मेरे अजीजों, आइए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रहम करने वाला है, खुदा शफकत करने वाला है, वो हलीम और फरोतन है। वो हमारी बदकारी को हमसे ऐसे दूर करता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। इसी तरह खुदा के कलाम में आज हमें हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए इस बात का सबक मिलता है कि खुदा ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, अगरचे हम पक्के दिल के साथ, इरादे के साथ खुदावंद के पास आए और खुदावंद से कह के खुदावंद तू मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, खुदावंद तू मुझे बरकत दे, ताकि मैं इस जमीन पर तेरी रास्तबाजी को और तेरे कलाम को पूरा करूं और तेरे नाम को जलाल दूं। खुदावंद यकीनन आज हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है। आपने अगर अभी तक अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए, उसकी हजूरी में खुदा के पास आइए, खुदावंद के सामने आइए और खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, तौबा कीजिए, माफी मांगिए, क्योंकि हम जब तौबा कर लेते हैं खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। इतनी खुशी जमीन पर नहीं होती जितनी आसमान पर एक गुनाहगार जब वो तौबा करता है और खुदावंद की हुजूरी में आता है, आसमान पर शादियाने बजाए जाते हैं, आसमान पर फरिश्ते खुश होते हैं, हम दो सना करते हैं। तो अगर आज अभी और इसी वक्त आप अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, तौबा कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और खुदावंद के कलाम में जिसके पास इख्तियार है उसी के पास आइए और उससे कहें, वो हमारे गुनाह को जरूर माफ कर देगा। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुझसा कौन खुदा है जो हमारे गुनाहों को, हमारी बदकारी को हमसे दूर करे। सिर्फ खुदा एक है जो सबकी बदकारियों को, गुनाहों को माफ करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करते हुए यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना है, कबूल करना है। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर आज तक आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी, तो आज यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। वो हमारे गुनाहों को माफ करने का भी इख्तियार रखता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी में भी ले जाने की ताकत रखता है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, कोई मेरे वसीले के बगैर तुम्हें आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकता। इसलिए आज अभी और इसी वक्त हमारे पास वक्त है कि हम अभी और इसी वक्त खुदा की हजूरी में आए और अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करें, क्योंकि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। सो खुदा हम सबको बरकत दे और हम सबको फजल बख्शे कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी पाएं और खुदावंद की मर्जी को पूरा करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदा के सामने जो कोई भी आता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। आप सच्चे दिल से खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगे, खुदा आज अभी और इसी वक्त आपको माफ कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि आज आपके कलाम से हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद आपने हमें तालीम दी, आपने हमें बरकत दी कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और हमारे ईमान को मजबूत कर कि खुदा के सिवा
कोई हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत नहीं रखता। इसलिए खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं, हम आपके कलाम पर ईमान रखते हैं और जानते हैं कि खुदावंद खुदा ही अजीम खुदा है जो सबके गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदावंद हम पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए माफी की दरख्वास्त करते हैं। पूरी दुनिया पर अपनी रहमत को नाज़िल कर और हर किसी के गुनाह को माफ कर दे, क्योंकि खुदावंद आप शफकत से भरे हुए हैं, आप रहीम और कदूस हैं, आप कादिर मुतलक हैं, आप माफ करने वाले खुदा हैं। इसलिए खुदावंद हम माफी चाहते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तौबा करते हैं और सच्चे दिल से खुदावंद अपने खुदा की तरफ आते, जो जिंदा सच्चा पाक खुदा है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है और जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है और हर एक जुबान इकरार करती है। इसलिए खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद पूरी दुनिया के लिए सलामती चाहते हैं, पूरी दुनिया के लिए बरकत चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए खास तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती को कायम कर, पाकिस्तान में खुदावंद आपकी रहमत आ जाए, आपका फजल आ जाए और खुदावंद हर कौम कबीला खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे। खुदावंद हमारे चर्च को बरकत दे, हमारी कलीसिया को बरकत दे। खुदावंद हमारे चर्च जो छोटा है इसको बड़ा करने के लिए आसमान के दरीचे खोल, क्योंकि हम अपने रब्बे कायनात की तरफ निगाह करते हैं, जो सबको देने की कुदरत रखता है, जो सबको बरकत देने की कुदरत रखता है और जो सबको पाक रूह से भर देता है। उसी के कलाम और उसी के नाम को जलाल देते हैं। सो खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और कुल कायनात को सलामती से भर दे, अपने जलाल से मामूर कर दे और अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद तू सबके साथ हो, सबकी मदद कर। बीमारों पर खास तेरी शफकत चाहता हूँ, जो घरों या अस्पतालों में बीमार है खुदावंद उनकी बीमारियों को दूर कर। अगर कोई ब्लड प्रेशर में, शुगर में, कैंसर में, किसी भी खुदावंद जोड़ों में, और खुदावंद तेरी बेटी शाजिया सुनील के लिए भी खास दुआ करते हैं, जिसका जो ऑपरेट था खुदावंद यकीनन ईमान रखते हैं कि आपने उसके ऑपरेट को कामयाब किया और उसे बरकत दी, उसे सेहत और तंदुरुस्ती दी। खुदावंद तूने उसके खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर उसकी सारी पत्थरियों को खत्म किया है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा हम हर उस जिंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा इरफान के लिए भी शुक्रगुजार हैं, तेरे बंदा कामरान के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह जितने भी लोग दुआ की रिक्वेस्ट करते हैं खुदावंद हम उन सब के लिए आपके हुजूर फरियाद करते हैं कि खुदावंद उनके गुनाहों को माफ कर और उनकी बीमारी को माफ धो और पाक और साफ कर, ताकि वो शिफा पाए, से तंदुरुस्ती पाए और खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। इसी तरह तू भाई तफैल को भी बरकत दे, उसकी सारी बदनी बीमारी कमजोरी को दूर कर। खुदावंद बे औलादों के लिए औलाद की दरख्वास्त करते हैं, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है खुदावंद अपनी औलाद पाक रूह की मामूरी से उनको साहिब औलाद कर, ताकि वो नरीना औलाद हासिल करके खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करें। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, और जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको खुदावंद तालीम दे, और जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं करते, उनके खानदान के अंदर खुदावंद कारोबार की वजह से वो तालीम नहीं दिलवा सकते माँ बाप, उनके लिए भी वसाइल अता कर, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा कर आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद हमारी दुआ है पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर। खुदावंद खुदा इब्लीस और इब्लीस के सारे हथकंडों को खत्म कर, ताकि हर इंसान एक दूसरे इंसान का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर खुदावंद आपकी बादशाहत को और आपके कलाम को सीखे, बड़े और आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद जितनों ने भी आपका कलाम सुना है हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, हम उनके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं, हम उन जिंदगियों के लिए बरकत चाहते हैं जो कलाम को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। खुदावंद उन सब घरानों पर भी हम आपकी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि ईमान के वसीला से खुदा हर एक को बरकत दे, हर एक जिंदगी में आपका कलाम आ जाए। और मेरी दुआ है खुदावंद खुदा उन तमाम बेराह रवी
زندگیوں کے لیے جو آپ سے دور ہیں، جو اے خداوند نشے کی حالت میں، ڈرگز کی حالت میں یا کسی اور کام کی وجہ سے خداوند تجھ سے دور ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان سب زندگیوں کو بچا اور بے راو روی کی زندگی کو ختم کرتے ہوئے راست بازی کی زندگی گزارے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اے خداوند میری دعا ہے کل کائنات کے مالک اور خالق ہر ایک زندگی پر، ہر ایک مبشر پر، ہر ایک خادم پر، ہر ایک معلم پر خداوند میں آپ کی برکت چاہتا ہوں تاکہ وہ سچائی کی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیتے ہوئے خداوند بہت ساری روحوں کو آپ کے پاس لانے کا سبب بن سکے۔ خداوند ہماری دعا ہے ہر ایک زندگی میں آپ کا نور چمکے، ہر ایک زندگی خداوند آپ کی شکر گزاری کرے۔ ہمارے ملتان پر آپ کی برکت ہے، ملتان کی تمام تر جماعتوں پر آپ کی برکت ہے، تمام انسانوں پر آپ کی برکت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ملتان جو امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے، جو مقدسین کا شہر ہے، خداوند اس ملتان کے اندر خدا امن کی فضا کو اور زیادہ قائم کر تاکہ ہم سب مل کر خداوند امن اور سلامتی کا پیغام لے کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں اور خداوند آپ کے نام کو جلال دیں۔ میری دعا ہے خداوند ہم سب پر اپنی برکت نازل کر، تمام خادمین پر آپ کی برکت ہے، تمام پاسٹرز پر آپ کی برکت ہے، تمام مشنریز پر آپ کی برکت ہے اور تمام خوشخبری پھیلانے والوں پر آپ کی برکت آئے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی محبت کو بانٹتے ہوئے آپ کے نام کو جلال دے۔ خداوند ہماری دعا سن قبول کر یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند کے زندہ جلالی نام میں ایک بار پھر میں آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہر روز خدا کی حضوری میں آتے اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو صحت تندرستی دے، عمر کی درازی دے اور ہمیشہ خوش رہیں، خاندانی زندگیوں میں ہمیشہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے رہیں۔ اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں، ہمارے چرچ کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ہمارے 2 چرچ ہیں جن کو ہم نے کنسٹرکشن جن کی جاری ہے۔ ہم اس چرچ کو جس میں کھڑا ہوں، اس چرچ کو بھی ہم نے بڑا بنانا ہے، اس کے لیے بھی خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اپنی مرضی کے ساتھ اس کو بڑا کرے۔ اور جو لیاقت آباد کا چرچ ہے اس میں بھی ہم نے کافی ابھی کام کروانا ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس چرچ کو بھی کمپلیٹ کرے اور خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔